नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 9 जुलाई की शाम का वीडियो है। तो इसमें जो वेदर सिस्टम है उसके ऊपर पहले नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम अब बने हुए हैं। तो अब ये मैं दिखाता हूँ आपको कि इस समय ये जो वेदर सिस्टम है, ये देखिए, ये लो प्रेशर एरिया था जो नीचे बना हुआ था, मतलब कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर था, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो पाकिस्तान के ऊपर है। अब ये लो प्रेशर एरिया और ऊपर आ गया, दिल्ली के बिल्कुल पास में आ गया है। और जो सीजनल ट्रफ है वो भी देखिए आप उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में आ गई है। एक ट्रफ है जो आप देख रहे हैं कि जो गुजरात से लेकर के केरल के तट तक आ रही है, इसीलिए जो मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, कर्नाटक में, केरल में भारी बारिश हो रही थी। हालांकि अब ये ट्रफ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है और आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों में मुंबई में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं उसमें कुछ कमी दिखाई दी है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ट्रफ, जैसे मैं कह रहा था कि पहले मध्य भारत के ऊपर बनी हुई थी, जिसके कारण क्या हो रहा था कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, इस जगह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन था महाराष्ट्र के पास में, एक डिप्रेशन इस जगह बना हुआ था और ट्रफ जो थी वो इस तरह से आ रही थी। तो इस जगह पर जो बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, गुजरात, ये सारे इलाकों में बारिश हो रही थी। अब अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गए, कोई बारिश कई इलाकों में हुई है। 40 डिग्री से ऊपर केवल 3 जगह है, जैसलमेर, गंगानगर और नेल्लोर, और बाकी सब 40 डिग्री के नीचे आप देखेंगे तापमान है। और जो बारिश हुई है इस बार पिछले 24 घंटों में, तो जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश नजीबाबाद, वहाँ पर सबसे ज़्यादा 306 मिलीमीटर बारिश हुई है। चेरापूंजी, जो आपको मालूम है कि वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ 224 मिलीमीटर है। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में है 148 मिलीमीटर, कैलाशहर में जो है 111, मेरठ में 106, माथेरान में 105, मुक्तेश्वर में 96, पलक्कड़ में 77, दिल्ली में भी 73 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, और सफदरजंग में, और 63 मिलीमीटर हुई है पालम में। तो अभी भी दिल्ली में बारिश जारी है। और कल शाम से, यानी कि 8 तारीख की दोपहर से जो बारिश का तांता लगा है वो लगातार बारिश हो रही है, अभी तक बारिश नहीं रुकी है। हालांकि बीच बीच में हैवी स्पेल भी आए हैं, और जो बारिश है वो इसी, जो मैंने दिखाया था आपको, जो लो प्रेशर एरिया है, इसी के कारण हो रही है। अब क्या होगा कि कल तक, यानी 10 जुलाई तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, और क्योंकि लो प्रेशर और ऊपर जाएगा और धीरे धीरे ये ट्रफ जो है वो तराई पे आ जाएगी, पहाड़ों की जो तलहटी है वहाँ पर आ जाएगी। तो उसका क्या असर होगा उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया और ट्रफ मान लीजिए ये तराई के इलाके में आ गई, लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो लो प्रेशर एरिया बन करके अंदर आएगा। तो ये जो ट्रफ है इसको ये नीचे की तरफ खींच लेगा। तो पूर्वी सिरा है, ये लो प्रेशर, यानी जो बड़ा सिस्टम होता है वो उसको नीचे खींचता है, जैसे कि पहले मध्य भारत में खींची हुई थी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया वगैरह डिप्रेशन यहीं पे थे। अब ये तराई में चली जाएगी और यहाँ पर जो पूर्वी सिरा है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो क्या होगा कि जो हवाएँ हैं उसको अगर हम देखें तो किस तरह से रहेगी वो हवा, उसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे इजी रहेगा आपको समझने में। तो ये देखिए, हवाएं जो है यहाँ से घूमेंगी और इस तरह से घूम जाएगी। तो क्या होगा कि इस जगह पर ये यहाँ से आएगी, और जो हवा जब घूमेगी तो ये देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से जो सूखी हवाएं आएंगी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देगी। तो यहाँ पर धीरे धीरे बारिश पूरी तरह से हट जाएगी, बादल बनना बंद हो जाएंगे क्योंकि नमी खत्म हो जाएगी। अब लेकिन यहाँ से ये लो प्रेशर एरिया के कारण यहाँ पर जो हवा घूम रही होगी, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, पूर्वी भारत में 2 दिनों के बाद बारिश झमाझम होगी, लेकिन आधे से ज़्यादा भारत जो है वो सूख जाएगा। तो इस तरह का मौसम बनने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अगर हम मानसून देखें तो ये 8 तारीख तक का है। इसमें जो मानसून जैसे 40% पे ख़त्म हुआ, 40% की डेफिशिएंसी पे जून ख़त्म हुआ था, लगातार जो 8 दिन में बारिश हुई है तो वो 15% पर आ गया है। और आज की जो बारिश है जो हमने दिखाई है वो जब आएगा तो हो सकता है 13% पर आ जाए, यानी -13 पर आ गया, 40 से 13 पर आ गया। लेकिन उसके बाद जो आगे के 4, 5, 6 दिन है, एक हफ्ता है, तो वो जो डेली एवरेज है उसी को पकड़ेगा और हो सकता है डेफिशिएंसी और बढ़ जाए, क्योंकि बारिश कम होने वाली है, मानसून कमज़ोर होने वाला है। तो ये ब्रेक मानसून कंडीशन जो है वो पश्चिमी भारत में रहेगी, पूर्वी भारत में नहीं रहेगी। और फिर आप कह सकते हो कि ये जैसे कि 10 तारीख 11 तारीख से होगी, उसके बाद 15-16 तारीख से फिर से धीरे धीरे
जो ट्रफ है वो नीचे आना शुरू हो जाएगी, बारिश वगैरह बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आज के अगर आप बादल देखें तो आप देखिए ये राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली में, जो हरियाणा उसके साथ में है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर जो नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने वाला है इस जगह पर, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर तो इस जगह पर भी ये बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस पूरे उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश हुई है आज। तो अब अगर मॉडल देखें आज का, तो इसमें देखिए दिल्ली के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, ये सारे इलाके, नूह, मेवात, पलवल, इन सारे इलाकों में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां आज जारी रहने वाली हैं। अब मध्य प्रदेश के कई इलाके, उत्तर प्रदेश के कई इलाके बारिश देखेंगे, यहाँ तक कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश होगी, छत्तीसगढ़, विदर्भ, लेकिन मुंबई में बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएंगी। ये ट्रफ जो है ऊपर की तरफ से कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक और केरल में बारिश जारी रहेगी। तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भ, इस इलाके में, पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आज भी बारिश जारी रहेगी। राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं वहीं पर जैसे कि झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये जो इलाके बारिश देखेंगे, और बारिश की गतिविधियाँ उसके बाद राजस्थान से लगभग हट जाएंगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी, या लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। तो ये, और अगर देखें तो यहाँ पर आप देखें इंटीरियर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है वो लगभग सूखा रहेगा, बहुत हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। अब अगर हम 10 तारीख की बात करते हैं, तो 10 तारीख में आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं मैप को। इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, और कर लेते हैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ पर, तो ये जो सिस्टम है अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पर देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इधर आ गया, और ये ट्रफ जो है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों से यहाँ आ रही है, और यहाँ से ये नमी इस तरह से ये घूम करके आ रही है। तो यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन सूखा साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, यहाँ पर कोई पाकिस्तान में कोई बारिश नहीं होगी। तो अब जो तराई की तरफ आ रही है, आप देखिए कि जो हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश है, और यहाँ दिल्ली के कुछ इलाकों में 10 तारीख को भी बारिश रहेगी, कम हो जाएगी, और फिर उत्तर प्रदेश के पूरे इलाकों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सारे इलाकों में बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, छत्तीसगढ़ और आपका तेलंगाना, ये सारा इलाका बारिश देखेगा। पश्चिमी तट पर बारिश कम हो जाएगी। इस तरह का वेदर रहेगा ये 10 तारीख को। और 11 तारीख को आप देखेंगे कि ये तराई में आ गई ट्रफ, पूरा ये ऊपर आ गई ट्रफ, तो ये उत्तराखंड में भारी से अति भारी बारिश, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड होगी। और आप देखेंगे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन लखनऊ, कानपुर और जो फैजाबाद, अयोध्या और बांदा और ये हमीरपुर, यहाँ से लेकर के चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। उसी तरह से बिहार में ज़्यादातर इलाके, चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, अरीरा, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, पटना, गया, नवादा, सारे इलाकों में अच्छी बारिश होगी। झारखंड में भी अच्छी बारिश होगी, उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में, और छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कम हो जाएगी। राजस्थान के ज़्यादातर इलाके सूख जाएंगे, और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां गुजरात में रह जाएगी। महाराष्ट्र में भी, विदर्भ वगैरह में बारिश रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके हैं, कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर काफ़ी हल्की बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र और जो जितने भी इलाके हैं, छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। और केरल और ये पूरे पश्चिमी तट पर जो मानसून कमज़ोर हो जाएगा, दक्षिण भारत में कमज़ोर हो जाएगा, केवल पूर्वी भारत और तराई के इलाकों में मानसून रहेगा। और अगर 12 तारीख की बात करते हैं, तो 12 तारीख में भी आप देखिए इसी तरह का वेदर रहेगा। तो ये अभी तक का अपडेट है। कुल मिलाकर के 11 तारीख से जो मानसून की ट्रफ है, यानी कि जो सीजनल ट्रफ है, वो तराई में पहुंच जाएगी। पूर्वी भारत में बारिश होगी, उत्तर पूर्वी भारत में बारिश होगी, पश्चिमी तट पर कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो आपका गुजरात है, राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहाँ पर बारिश बहुत हल्की हो जाएगी। तो इस तरह का वेदर अभी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जो तापमान गिरे हैं उत्तर पश्चिम भारत में, वो फिर से बढ़ने लग जाएंगे, गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, मानसून कुछ हद तक कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। अभी इतनी अच्छी बारिश हुई है, आगे फिर से अलग अलग जो स्पेल आएंगे उसके बारे में आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।